गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने अपने डिटरमिनेंट की जो एक्सरसाइज थी 4.2 उसके 7 क्वेश्चंस करे थे, 7 क्वेश्चंस। उसमें हम लोगों ने क्या कर लिया था, उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज थी उनका यूज किया था। यानी कि आपने देखा था स्टार्टिंग के जो 4 क्वेश्चंस थे उनमें डायरेक्ट क्या लाना था, आंसर 0 लाना था विदाउट एक्सपेंडिंग, तो प्रॉपर्टीज का यूज करा था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या था हमारा, जिसमें आप लोगों को ये एक थ्योरम टाइप भी थी कि प्रूव करना था द डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। और जो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 था वहां पर हम लोगों ने कॉमन लेकर 2 बार वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व करा था। अभी जो क्वेश्चन बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है एक तरीके से जनरल क्वेश्चन होगा बाकी सारे क्वेश्चन के, इट मींस ये बेसिक स्टेप होगा। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको बाकी में हेल्प मिलेगी। तो मैं यहां पर थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि कुछ चीजें अगर आपका कंफ्यूजन जो नॉर्मली बच्चों को होती है वो भी सॉल्व आउट करा जाए। क्वेश्चन के अंदर आपको दिखाई दे रहा है जो हमारा फर्स्ट कॉलम है वो 1x x स्क्वायर है, सेकंड कॉलम 1y y स्क्वायर है और थर्ड कॉलम 1z z स्क्वायर है। ये आपको प्रूव करना है। नॉर्मली इन क्वेश्चंस में प्रूविंग आती है। प्रूविंग का एक फायदा होता है कि हमें टू द पॉइंट मालूम होता है कहां जाना है, प्रॉपर्टीज कितनी लगानी है, कैसे लगानी है। नॉर्मली क्वेश्चन परेशान करता है। इतना ध्यान रखना है सबसे पहले कि अगर आप विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टीज आप डायरेक्ट एक्सपेंड करते हैं तो भी ये आंसर आ जाएगा, बट वो एक्सपेंडेड फॉर्म में आएगा। बाद में अगर आप उसको फैक्टराइज करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, बट उस केस में बोर्ड 0 मार्क्स देता है। ऐसा रूल है कि अगर यूजिंग प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है तो प्रॉपर्टीज लगानी ही पड़ेगी। मिनिमम कितनी प्रॉपर्टीज लगाएं, मैक्सिमम कितनी प्रॉपर्टीज लगाएं, नॉर्मली ये क्वेश्चन परेशान करता है। मिनिमम प्रॉपर्टीज लगभग मोटे तौर पर मान लिया जाता है कि 2 प्रॉपर्टीज या 3 प्रॉपर्टीज, इट मींस मिनिमम 2 तो आपको लगानी है, बट अगर पॉसिबल हो तो 3 प्रॉपर्टीज भी लगा सकते हैं। मैक्सिमम के लिए कोई रूल नहीं है। आप जितनी प्रॉपर्टीज से अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप उतना कीजिएगा, बट मिनिमम प्रॉपर्टीज आपको यूज करनी है, अदरवाइज मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो ठीक है, प्रॉपर्टीज कौन सी लगाई जाए उसके पीछे रीजन क्या है, ऑब्वियसली बात आंसर आपके सामने है। तो आपको मालूम है प्रॉपर्टीज से हमें लाना क्या है। हमें यहां पर 3 फैक्टर्स लेकर आने हैं, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। और ये तीनों ही फैक्टर कॉमन आने चाहिए, एटलीस्ट 3 में से 2 तो कॉमन आने ही चाहिए। एक आसान तरीका होता है। तो मैंने पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखा, तो पूरे क्वेश्चन को देखने के बाद में मुझे x माइनस वाई अगर लाना है तो ये रहा x और ये रहा y। मैंने टारगेट किया अगर मैं फर्स्ट कॉलम में से सेकंड कॉलम को माइनस कर देता हूं तो x माइनस वाई आएगा। अब प्रॉब्लम है कि जी यहां तो x माइनस वाई आएगा, बाकी दोनों प्लेस पर क्या होगा। ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस ऐसे बने हुए होते हैं कि अगर आप एक प्लेस पर सही मैच कर रहे हैं तो बाकी ऑटोमेटिक प्लेस एडजस्टमेंट हो जाते हैं। जैसे यहां भी अगर आप देखें तो C1 माइनस C2 हमने लगाया तो 1 माइनस 1 0 हो गया, x माइनस वाई तो सोचकर लगाया ही था और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया। अब इसका अगला स्टेप हमारे दिमाग में है कि हमने ऐसा क्यों लगाया था, जिससे कि हम इसमें से x माइनस वाई कॉमन ले सकें। ठीक है, कॉमन आ जाएगा। y माइनस जेड भी मुझे लगा कि आ सकता है अगर मैं C2 में से C3 को माइनस कर दूं। ठीक है जी, मैंने C2 रिप्लेस बाय C2 माइनस C3 करा। 0 y माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और थर्ड कॉलम एज इट इज। इसमें से y माइनस जेड कॉमन आ जाएगा। अब नॉर्मली बच्चे के दिमाग में कभी कभी क्या आता है जी, एक काम करें ये प्रॉपर्टीज भी लगाकर देखें। कौन सी लगाकर देखें, C3 इज रिप्लेस बाय C3 माइनस C1। रीजन, ऐसा करने से जो आपके 2 फैक्टर थे तीसरा भी कॉमन आ रहा है। z माइनस एक्स, इधर 0 और इधर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्वेश्चन और इतना बड़ा क्यों होगा। बट आपको पीछे पता है जो मेरी वीडियोस थी उसमें आपने देखा था कि इन दोनों प्रॉपर्टीज में आपके तीनों कॉलम यूज हो चुके हैं, C1 C2 एंड C3। इट मींस अब आप कोई और प्रॉपर्टी इस पर्टिकुलर स्टेप में यूज नहीं कर सकते, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। और अगर ये आपका रॉन्ग होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये प्रॉपर्टीज हम लोग यहां पर यूज नहीं करेंगे। बारी की चीज क्या है, टेकिंग x माइनस वाई एंड y माइनस जेड फ्रॉम C1 एंड C2। नॉर्मली ये भी आता है कि हाँ जी 0 होनी चाहिए, बाकी सारी चीजें होनी चाहिए। मुझे ये कहा जाता है 0 हो या ना हो, बट जो हमें चाहिए वो होना चाहिए। तो ठीक है, टेकिंग x माइनस वाई एंड y माइनस जेड फ्रॉम C1 एंड C2। जैसे हमने कॉमन लिया फर्स्ट कॉलम में, तो 0 1 x प्लस वाई ये बच गया, 0 1 y प्लस जेड ये बच गया और 1 जेड स्क्वायर ये आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं कह सकता हूं कि जी मैंने 2 प्रॉपर्टीज यूज कर चुका हूं, यहां भी यूज कर ली, यहां भी कर ली। अगर काउंटिंग की बात करी जाए तो आप कहते हैं सर ये प्रॉपर्टी अलग है, ये अलग है। ठीक है, मेरी मिनिमम
जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो चुकी है। अगर मैं इसको यहां पर एक्सपेंड भी करता हूं तो मेरा क्वेश्चन ये सही माना जाएगा और फुल मार्क्स मिलेंगे। बट अब जब प्रैक्टिस की बात करें तो जितनी प्रैक्टिस करी जाए मैथ्स में उतना ही आसान होता है, स्पेशली जिस समय आप अपने क्वेश्चंस को करते हैं, स्पेशली घर पर। ठीक है, एग्जाम में जब करते हैं उस समय की कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो मुझे लगा अगर मुझे y माइनस जेड चाहिए, सॉरी z माइनस एक्स चाहिए, और मैं C2 में से C1 को माइनस कर दूं तो यह z माइनस एक्स आ जाएगा। मैंने बाकी पर नहीं सोचा, पहले बोला था अगर क्वेश्चन सही होंगे तो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो जाएगा। जैसे हमने रिप्लेस करा C2 इज रिप्लेस बाय C2 माइनस C1, x माइनस वाई, y माइनस जेड ऑलरेडी है, 0 1 x प्लस वाई, यहां 0 0 z माइनस एक्स बन गया और 1 z जेड स्क्वायर। ऑलमोस्ट मुझे लगा कि मैं सेकंड वाले कॉलम में से z माइनस एक्स कॉमन भी ले सकता हूं और चाहूं तो एक्सपेंड भी कर सकता हूं। तो मैंने इसको एक्सपेंड करा अलोंग R1। जैसे ही हमने इसको एक्सपेंड करा, आपको साफ दिखाएगा, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी आपको पता ही है, ये आया जी आपका 0, ऑब्वियसली बात, -0 साथ में लिखने की मुझे नीड नहीं रही, प्लस का 1 और ये z माइनस एक्स माइनस 0। तो फाइनली आपका आंसर x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स। तो ये बेसिक क्वेश्चन है बाकी क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, अभी ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से आपने देखा था तो वहां पर आपको 3 ही फैक्टर्स थे जो आंसर्स में आ रहे थे, बट इस बार फैक्टर्स कितने हो गए? 4। तो ये उसका नेक्स्ट स्टेप हो गया। बट जो पुराने वाला स्टेप्स है वो सारे काम आएंगे, वही माइंड में लॉजिक रखना है। आपको ऐसी प्रॉपर्टीज लगानी है कि कम से कम 4 में से 3 फैक्टर कॉमन आ ही जाए, जो आसानी से आ सकते हैं। तो ठीक है, अगर आपने पूरे क्वेश्चन को देखा, बाकी कुछ और दिमाग में नहीं रखेंगे कि 0 लाना है या 1 लाना है या कुछ और लाना है, ठीक है, वो साइड बाय साइड ऑटोमेटिक आते रहेंगे। x माइनस वाई कहां से आएगा? क्वेश्चन को गौर से पढ़ा तो ये लगा x माइनस वाई इफ R1 इज रिप्लेस बाय R1 माइनस R2। फिर वही सेम चीज, क्योंकि ऑलरेडी पहला क्वेश्चन कर चुके हैं, y माइनस जेड भी अगर आ सके तो R2 इज रिप्लेस बाय R2 माइनस R3। तीसरे वाला नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, गलत हो जाएगा। जैसे हमने प्रॉपर्टीज लगाई, दिस इज x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड वाई जेड माइनस जेड एक्स। सिमिलरली y माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, जेड एक्स माइनस एक्स वाई एंड जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। ऑब्वियसली बात, आपको फर्स्ट रो में से और सेकंड रो में से कॉमन दिखाई दे रहा है x माइनस वाई और y माइनस जेड। आप कह सकते हैं यहां से भी कॉमन है, यहां से भी कॉमन है, यहां तो कॉमन नहीं है। आप अगर यहां से माइनस जेड कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में x माइनस वाई आएगा। इतना तो मैथमेटिक्स, थोड़ा सा रीजनिंग हमें बढ़ानी ही पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं हर चीज को एक्सपेंड करेंगे तो समय लगेगा। जैसे ही आपने कॉमन लिया x माइनस वाई और y माइनस जेड, हियर 1, दिस इज x प्लस y, क्योंकि इसके फैक्टर होते हैं x माइनस वाई और x प्लस वाई, और हियर माइनस जेड। सिमिलरली इन सेकंड रो 1 y प्लस जेड एंड माइनस x। थर्ड रो सेम। अभी ध्यान है, मेरे पहले वाली वीडियो, अभी इसमें हमने क्या बोला था पहले क्वेश्चंस में कि 2 में से आ चुका है, तीसरा अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, जेड माइनस एक्स की कोशिश करते हैं। या फिर अगर ये आ जाए तो ये तो मुझे लग नहीं रहा शायद यहां पर आता हुआ जेड माइनस एक्स। मुझे इस पर ध्यान दिया, अगर मैं R2 में से R1 को माइनस कर दूं तो यहां जेड माइनस एक्स बनेगा, बाकी ऑटोमेटिक बनेंगे। तो R2 इज रिप्लेस बाय R2 माइनस R1। जैसे ही करा हम लोगों ने, बाहर से एज इट इज चलेगा, 1 x प्लस वाई माइनस जेड, it is 0, it is z minus x and it is also z minus x, z z square x y। ऑब्वियसली बात है, वो तीसरा z minus x भी हम लोग कॉमन ले लेंगे, किसमें से? R2 में से। जैसे कॉमन लिया, फर्स्ट रो सेम, सेकंड रो सेम, सॉरी थर्ड रो सेम, सेकंड रो इज 0 1 1। अब आई थिंक मुझे लगता है शायद कुछ ज्यादा मुझे खास बताने की जरूरत नहीं है। तीसरे वाला फैक्टर मुझे दिख नहीं रहा था, वो बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो ठीक है, एक्सपेंड कर सकते हैं इसको। मैंने फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करा, आप बाकी भी कर सकते हैं। आप प्रॉपर्टीज भी लगा सकते हैं, मैंने पहले बोला था मैक्सिमम प्रॉपर्टीज लगाने की कोई सीमा नहीं है, जहां तक हमें इजीली हो सके। जैसे ही हमने इसको एक्सपेंड किया फर्स्ट रो के अलाउ, फाइनली मेरा आंसर x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आ गया। तो इस तरीके से आपको आइडिया हो गया कि इन क्वेश्चंस में हमें आगे कैसे बढ़ना है। अभी हम लोग करते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। अभी तक जो दोनों क्वेश्चन हमने करे, आपने कुछ एक एक स्टेप्स दोनों में आगे बढ़कर देखा होगा। इस क्वेश्चन में देखेंगे आपको लगभग सेम, जो सेंट्रलाइज चीज है वो सेम चलेगी। वही चीज आपको पकड़ना है कि क्या कॉमन चीजें सब में चल रही है और कितना हिस्सा डिफरेंट है। इसमें अगर मुझे फैक्टर्स की अगर हम लोग बात करें, 5x प्लस 4 चाहिए,
एंड 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि टोटल 3 फैक्टर्स हो गए, जिसमें से 2 सेम है और एक डिफरेंट है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं इनमें से किस किस को पहले कॉमन लूं। अगर मुझे 5x प्लस 4 चाहिए तो 5x प्लस 4 कैसे बनेगा, आप आइदर रिप्लेस कर लीजिए, R1 इज रिप्लेस बाय R1 प्लस R2 प्लस R3, तो आप देखेंगे कि आपकी R1 में 5x प्लस 4 बन रहा है। और अगर आप C1 को रिप्लेस करना चाहते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3, तो वहां भी आपको हर जगह 5x प्लस 4 दिखाई देगा। तो इट मीन्स आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, इट मीन्स आप तीनों रोज या तीनों कॉलम्स को एक साथ प्लस कर सकते हैं। नीड हो तो आप माइनस का साइन भी लगा सकते हैं, प्लस तीनों का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप देखेंगे R1 इज रिप्लेस बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 करने से 5x प्लस 4 आपके फर्स्ट रो में बन जाएगा। अगला स्टेप एकदम आपको पकड़ में आ जाएगा, कॉमन लेना है, कर इसीलिए रहे थे। जैसे टेकिंग 5x प्लस 4 फ्रॉम R1, 5x प्लस 4 बाहर, बाकी फर्स्ट रो में 1 1 1, बाकी दोनों रो सेम। उसके बाद में मत देखिए 1 1 बना, मत देखिए 0 लाना है, कुछ मत सोचिए, क्या लाना है 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि 4 माइनस एक्स लाना है। मैंने क्वेश्चन को गौर से देखा, मेरा 4 माइनस एक्स कैसे बन सकता है, अगर मैं x प्लस 4 में से 2x को माइनस कर दूं, इट मीन C2 इज रिप्लेस बाय C2 माइनस C1, एक आएगा। अगर दूसरा बन जाए तो और अच्छी बात है। अगर मैं यहां पर x प्लस 4 में से ये वाला 2x माइनस कर दूं तो ये बन जाएगा। आप कह सकते हैं जी इसमें से इसको बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने कहा प्रॉपर्टीज की कोई सीमा नहीं, जितने लगाना चाहे क्रिएटिव लगा सकते हैं। तो अभी के लिए मैंने क्या कहा, C2 इज रिप्लेस बाय C2 माइनस C1 और C3 इज रिप्लेस बाय C3 माइनस C1। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, फर्स्ट कॉलम सेम, सेकंड कॉलम में 1 माइनस 1 0, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो गया। x प्लस 4 माइनस 2x इज 4 माइनस x एंड नीचे इज 0, सेम आपके थर्ड कॉलम में रहा। अब तो वही सेम चीज काफी आसानी हो गई, 4 माइनस x कॉमन ले लेंगे किसमें से, C2 और C3 में से। बाहर आपका 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। बहुत बार बच्चे यहां गलती कर देते, जैसे देखा आंसर है बाकी भूल जाते हैं, वो गलत होगा। डिटरमिनेंट है, अभी आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इट मींस क्या करना है, इसको एक्सपेंड, एक्सपेंशन आपको आता है, मैंने फर्स्ट रो के अलावा एक्सपेंड करा, मेरा आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन में एक और सिंपल चीज में बोलूं, अगर मैं चाहता मुझे 4 माइनस एक्स पहले चाहिए तो कैसे आ सकता था, अगर आप गौर से देखें वही सेम चीज जो मैं यहां कर रहा था यहां कर सकता हूं। क्या, मैं C1 में से अगर C2 को माइनस करूं तो यहां मेरा 4 माइनस एक्स आएगा, यहां x माइनस 4 आएगा और यहां 0 आएगा। तो उसमें से मैं 4 माइनस एक्स कॉमन ले सकता हूं, यहां 1 बचता, यहां -1 बचता और यहां 0। सिमिलरली मैं C2 में से C3 को भी माइनस कर सकता था, तो इट मींस मेरे 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाहर आ जाता, फिर उस रास्ते से भी हम लोग अपने क्वेश्चन पर पहुंच जाते। तो ये भी एक इस क्वेश्चन को करने का तरीका था। अभी हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम लोग एक डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी लगाते हैं। ऑलरेडी प्रॉपर्टी की नॉलेज है आपको, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे लगाई जाए। आंसर लाना है 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं, एक तरीका ये है और एक तरीका मैं आपको ओरल डिस्कस कर लूंगा। मुझे 1 माइनस एक्स क्यूब चाहिए, 1 माइनस एक्स क्यूब कहां दिखाई दे रहा है, दिस इज 1, बट मुझे एक्स क्यूब पूरे क्वेश्चन में नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, अगर मैं रो वाइज बात करूं हॉरिजॉन्टली, इसको कॉलम से भी कर सकते हैं, रो के साथ साथ हम इसको कॉलम से भी कर सकते हैं। तो इस केस में हम लोग नॉर्मली रो से लेके कर रहे हैं। तो यहां पर मुझे 1 दिखाई दिया, एक्स क्यूब आ सकता है अगर मैं इसमें एक्स की मल्टीप्लाई कर दूं, और प्रॉपर्टी होती भी है इस टाइप में, R1 इज रिप्लेस बाय R1 माइनस एक्स टाइम्स ऑफ R2। ऐसा करने से 1 माइनस एक्स क्यूब बन जाएगा। और मैंने बोला अगर यहां बन रहा है तो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट होता है। फिर लगा दूसरा भी चाहिए, तो मुझे यहां 1 दिखाई दिया, तो अगर मैं R2 में से रिप्लेस कर दूं R2 माइनस एक्स टाइम्स ऑफ R3, तो यहां भी 1 माइनस एक्स क्यूब बन जाएगा और ऑटोमेटिक बाकी क्वेश्चन एडजस्टमेंट हो जाएगा। देखिए जरा, जैसे हमने रिप्लेस करा 1 माइनस एक्स क्यूब यहां गया, x माइनस एक्स ये 0 बन गया, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। तो ऑलरेडी 1 माइनस एक्स क्यूब आपको दिखना शुरू हो गया। सिमिलरली एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0, 1 माइनस एक्स क्यूब एंड x माइनस एक्स 0, थर्ड कॉलम रो सेम। देखिए अब ये क्वेश्चन पहले की तरह हो गया, 1 माइनस एक्स क्यूब आपको R1 R2 में से कॉमन लेना है, बाहर 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, और अंदर का क्वेश्चन ऑलरेडी आपको पता है, डिटरमिनेंट बना, उसका एक्सपेंशन करा, हमारा आंसर आ गया। एक नॉर्मली बात करें इसको और कैसे कर सकते थे, और डिस्कशन करें। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की एक आइडेंटिटी होती है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी।
इट मीन्स ये क्वेश्चन को ऐसे भी लिखा जा सकता था, बट यहां फैक्टर कितने आ गए आपके 4, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। इससे अगर आपको करना होता, जस्ट ओरल डिस्कशन करें, आप कह सकते हैं अगर आपको 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर चाहिए पहले, तो आप R1 में से R2 को माइनस कर सकते हैं और R2 में से R3 को माइनस कर सकते हैं। 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आपको मिल जाएगा कॉमन लेने के बाद, फिर फर्दर आगे स्टार्ट करेंगे। अगर आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेना चाहते हैं पहले, तो अभी जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था, आप इसकी तीनों रो या तीनों कॉलम को ऐड कर सकते हैं, आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दे जाएगा। और उसके बाद आपको जो कन्वीनियंट लगे 1 माइनस एक्स अगर बन रहा हो तो आप उनको बना सकते हैं प्रॉपर्टीज का यूज करके, और फिर उसके आगे या फर्दर क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्वेश्चन करने के तरीके बहुत सारे होते हैं, खाली एक ही जगह फंस करना रहे, बट ध्यान रखें कि जो आपका आसान तरीका है और आपके लिए आसान है, आप उसको जरूर करें। अगेन हर वीडियो की तरह मैं यहां भी कहना चाहूंगा, सेल्फ स्टडी मस्ट है। आपने वीडियोस को देखा, जब तक घर पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। रीजनिंग को इंप्रूव करेंगे, उतने ही ये क्वेश्चंस करने में आपको इंटरेस्ट आएगा। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।